बगुले। बगुले एक पक्षी की प्रजाति है। ये अमूमन ठंड के मौसम में ज्यादा दिखाई देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सफेद बगुला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भोजन की तलाश में आया है। ये एक मैदान है और इसी मैदान पे अपना भोजन ढूंढता है कीड़े मकोड़ों के रूप में। कीड़े मकोड़े होते हैं वो इन्हीं का भोजन होते हैं। इस बगुले का नाम डेविड है। देखिए, डेविड को एक भोजन मिल गया, कीड़ा मिल गया, उसने खा लिया। अगर कीड़ा का साइज छोटा होता है तो जल्दी खा जाते हैं, अगर बड़ा होता है तो थोड़ा समय लगता है। अब डेविड दूसरे बगुला जो कि उसके साथ आया है, उसका भाई जॉन को ढूंढ रहा है और साथ में भोजन भी कर रहा है। देखिए, लगातार वो कीड़ों को कितने मजे से खा रहा है और उसका ध्यान चारों ओर के वातावरण पर भी है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। देखिए, अब वो दूसरे कीड़े की तलाश में भाग के तेजी से आगे गया। डेविड ने अपना भोजन सही तरीके से कर लिया है। अब वह और दूसरे भोजन की तलाश में जा रहा है। वह सोच रहा है कि उसके साथ कोई दूसरा आ ना जाए। देखिए, अब उसका भाई जॉन भी आ गया है। अब डेविड को खाने में बहुत ही तकलीफ होगी, क्योंकि जो कीड़ा वो दिखेगा, क्या पता जॉन उसको हजम कर जाए। उसके सामने वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जॉन उसका बड़ा भाई है और वो अपने बड़े भाई की रिस्पेक्ट करता है। इसलिए वह जॉन से थोड़ा दूर दूर अपना भोजन ढूंढ रहा है, ताकि उसे जॉन को हिस्सेदारी देना ना पड़े। जॉन ने भी अपने छोटे भाई की लाज रखते हुए आगे की तरफ गया है। उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए वह चल नहीं पा रहा है। तो डेविड उसको आगे उड़ने की बात कह रहा है और उसको भोजन ढूंढने की बात कह रहा है। लेकिन जॉन जो कि है, बहुत ही अपने जान को जोखिम में लाके आगे बढ़ के खुद ही भोजन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। देखिए किस तरह से उसका पैर चोटिल है। जॉन को जब डेविड ने डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा, तब भी वहां नहीं गया। वह सोच रहा था कि मैं भोजन करने के बाद ही डॉक्टर के पास जाऊंगा। डेविड अब जॉन से कोई मतलब नहीं रख रहा है और इसलिए जॉन उड़ के आगे की तरफ चला गया। अब देखिए, उसके सारे पड़ोसी आ गए। अब डेविड को भोजन में बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि इतने सारे लोगों में थोड़ा सा खाना बांटना बहुत ही मुश्किल है। तो डेविड को लगता है कि उसे एरिया चेंज करना पड़ेगा। और जॉन जो कि अभी भी लंगड़ा कर चल रहा है, उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए बोला, लेकिन वह नहीं गया। देखिए, फिर भी उसमें एक हिम्मत है। वो अपने एक पैर की सहायता से भोजन को तलाश कर रहा है, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। देखिए, जॉन बहुत ही मुसीबत में है। अगर अभी कोई शिकारी आ जाए तो उसका वो भक्षण कर लेगा। अब चलते हैं डेविड की तरफ। देखिए, जैसा कि हमने बोला था कि डेविड ने अपना इलाका चेंज कर लिया है। अब वह घास के मैदान को छोड़कर पानी के मैदान पे आ गया है, जहाँ पे लोग खेत पे पानी लगा रहे हैं। डेविड वहाँ पे आ गया है। अब उसे भोजन के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे एकाग्रता की आवश्यकता है। क्योंकि जब खेत में पानी चढ़ाया जाता है तो जो कीड़े होते हैं वो पानी के बाहर आते हैं, तो उनका शिकार करना आसान हो गया है। लगता है डेविड ने कुछ देखा है। वो आगे की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए कितनी तेजी से, शायद उसके नज़र में कोई शिकार आया है, तो इसलिए वो तेजी के आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उधर कोने में उसका पड़ोसी रॉबर्ट भी खड़ा है। लगता है डेविड को एक कीड़ा मिल गया है। अब वह अकेले ही उसको चट करना चाहता है, इसलिए वह मेड़ के ऊपर जाके खड़ा हो गया। और उधर रॉबर्ट भी है और उधर उसके दूसरे पड़ोसी
एंजेलिना और लकी भी है। लेकिन तभी भी डेविड ने हार नहीं मानी और देखिए कितने आसानी से उसको एक शिकार मिल गया है। डेविड को उस छोटा शिकार था इसलिए उसने उसको जल्दी से खा लिया है। उसे आभास हो रहा है कि शायद उसे कोई देख रहा है या उस पे किसी ने नजर रखा हुआ है। लेकिन अभी उसने कुछ हरकत महसूस हुई पानी में, देखिए पकड़ लिया उसको। उसके आप देख सकते हैं उसके जो चोंच है उस पे कुछ हिल रहा है लंबा लंबा सा, शायद उसने केचुआ पकड़ा है। आज डेविड का जिंदगी सफल हो गया क्योंकि उसको एक ताजा तरीन पौष्टिक आहार वाला भोजन मिला है। और उसके पीछे उसका भाई रॉबर्ट, जॉन तो घर चला गया डॉक्टर के पास, रॉबर्ट खड़ा है उसका सबसे छोटा भाई, और वो देख रहा है कि आगे क्या किया जाए। बहुत टेंशन में, परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, इसलिए पूरा वो हमेशा टेंशन में रहता है। और इधर उसका पड़ोसी एंजेलिना धीरे धीरे मेरे के ऊपर हल्के कदमों से आगे बढ़ रही है ताकि उसे एक और शिकार मिल जाए और वह डेविड से ज्यादा ताकतवर और सुडौल बन जाए। और इधर उसके पड़ोसी, देखिए रॉबर्ट को भी एक शिकार मिल गया। वाह, दोनों भाइयों को एक एक शिकार मिल गया। अब दोनों आसानी से आराम से घर की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे जो वो शिकार करने आए हैं पूरा पेट भरकर खाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी खुशी से बिताना चाहते हैं। घर वालों के लिए भी खाना लेके जाना पड़ेगा, बहुत जिम्मेदारी है छोटे भाई के कंधों पर। रॉबर्ट खाने की तलाश में धीरे धीरे बहुत ही आगे बढ़ गया है। उसने अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया है और वह आगे बढ़ता ही जा रहा है। वह हमेशा के लिए अकेला रहना चाहता है और अकेला ही शिकार करके सब कुछ हजम कर लेना चाहता है। आगे बढ़ते हुए उसके सामने बहुत बड़ी झाड़ियां आ गई है। वो देख के सोच रहा है कि इसके ऊपर चढ़ा कैसे जाए। देखिए किस तरह से कूद के आसानी से वो चढ़ गया है कि उसके लिए ये ऊंचाई ज्यादा बड़ा नहीं था। अब वह किसी घास के मैदान की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे वह उसके अंदर अच्छा शिकार करने की कोशिश करेगा और अपने जिंदगी को सही तरीके से अच्छे से खुशी खुशी बिताएगा। ये क्या, एंजिनियर भी उसके पीछे पीछे आ गई, लेकिन वो रॉबर्ट को नहीं ढूंढ पाई। उसे एक अच्छा सा बढ़िया सा तगड़ा सा पौष्टिक वाला तेल वाला केचुआ मिल गया है और उसे वो खा रही है। इससे क्या होगा, उसका ध्यान थोड़ा भटक गया और जा कहाँ रही थी अब जा कहाँ रही है, क्योंकि उसे यहाँ पे अच्छा शिकार मिल रहा है इस इलाके में, इसलिए वो एकांत में भाग भाग के शिकार कर रही है। देखिए अब वो अंदाजा लगा रही है कि कौन सी दिशा में जाए। वो खड़ी है मेड़ के ऊपर क्योंकि बहुत बहुत चिंता में, क्योंकि वो अब झुंड से अलग हो गई है, ग्रुप से। अब जहाँ पे वो जा रही है वहां पे पानी की मात्रा भी ज्यादा है, यहाँ पे जल देखिए कितना ज्यादा है, तो वह उसी दिशा में जा रही है ताकि वह दूसरे तरीके के शिकार जैसे कि मेढक वगैरह को पकड़ सके। और वह आगे की तरफ बढ़ गई है और जहाँ पे पानी लगा था उस मैदान के छोर पे पहुंच गई है। एल्जिना भी डेविड की तरह किसी झाड़ी के अंदर जा रही है जहाँ पे मैदान हो, पानी ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। डेविड, जॉन और एंजिना